वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुं भीक्षण। गोपियों के चरण धूल को उद्धव जी महाराज अपने चरण में लगाते हैं और चरण में लगा करके कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अब आपसे यही मांगूंगा, अगर मेरा जन्म हो तो केवल श्रीधाम वृंदावन में हो। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। ये है वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा ये है, जो बड़े बड़े जो वेदांती हैं, बड़े बड़े जो मंत्रज्ञ हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उसकी विद्वता धरी की धरी रह जाती है वृंदावन की महिमा। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी। मेरी उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगी।
हम कहीं टहलने निकलते हैं तो हमारा मन जो शांत होता है, जो एक मानसिक दशा होती है, उससे हम निकल जाते हैं। तो भगवान ने जब उद्धव का ऐसा स्वरूप देखा तो भगवान उद्धव को लेकर के उस कुब्जा के घर में जाते हैं जिस कुब्जा ने भगवान को आमंत्रित किया था। भगवान ने कुब्जा के घर में जा करके उनके घर को भी धन्य किया। और एक दिन फिर अक्रूर जी महाराज के भी आंगन में भगवान पधारे उद्धव को लेकर के। इस प्रकार 49 अध्याय 10वें स्कंद के पूरे हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लगता है, जिसमें वर्णन है कंस की पत्नी जो कंस के मरने के पश्चात विधवा हो गई और वो अपने पिता जरासंध के पास जाकर के शिकायत कर रहे हैं। जो कंस का ससुर है जरासंध, उसकी पुत्री है अस्ति और प्राप्ति। तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को परास्त करने के लिए, वो भी शक्तिशाली था, आक्रमण किया। भगवान ने संपूर्ण सेनाओं को परास्त करके भगवान ने एकमात्र जरासंध को छोड़ दिया। फिर वह सेनाएं इकट्ठे करते, फिर वह आक्रमण करता, फिर भगवान हरा देते, फिर आक्रमण करता। ये जो जरासंध है, ये 17 बार आक्रमण किया और भगवान सेना का संहार करके जरासंध को छोड़ देते। 18वें युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसी समय काल्यवन का वहां आना होता है और भगवान काल्यवन को देख करके भगवान को मारने के लिए काल्यवन आता है युद्ध करने के लिए, और भगवान उसे देख करके उस युद्ध की भूमि से वहां से भगवान रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। और जैसे ही जाते हैं तो वह जो काल्यवन है वो भगवान के पीछे पीछे चलता है, भगवान आगे आगे। भगवान देखते हैं कि एक गुफा है, उस गुफा में जाकर के भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही गुफा में प्रविष्ट होते हैं, वहां पर मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उस मुचकुंद के ऊपर रख दिया और जैसे ही काल्यवन आया, उसको जो पीतांबर था उस पीतांबर को हटाया और मुचकुंद की जो निद्रा है वो खुली। और जैसे ही वो जगे, जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात किया, काल्यवन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। और जैसे ही
काल्यवन भस्म हुआ। भगवान को लगने लगा कि ये बार बार आक्रमण और बार बार के युद्ध से प्रजाओं को कष्ट होता है। तो भगवान ने दिव्य समुद्र के बीच में एक द्वारिकापुरी का सुंदर निर्माण करवाया और उस द्वारिकापुरी में दिव्य भगवान प्रविष्ट हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उस द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के रूप में उनका राज्य अभिषेक हुआ। राजा बनकर के भगवान राज्य कर रहे हैं। राजा बन गए हैं भगवान। तो भैया बलराम का विवाह संपन्न हुआ। बलराम जी का जो विवाह है वो रेवत के पुत्री से हुआ। जो रेवत थे, रेवत राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। बड़े का नाम ककुदमी और एक पुत्री रेवती थी। रेवत ने रेवती को अपने साथ में ले जा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरी पुत्री के अनुरूप कोई वर बताइए। ब्रह्मा जी देखे, जैसे ही रेवती को देखे तो रेवती का जो स्वरूप था शरीर का वो 21 फीट का था और 21 फीट का जो स्वरूप है और जिनसे विवाह होना है वो 11 फीट का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो द्वारिकाधीश हैं उनके जो बड़े भैया हैं बलराम, उनके साथ इनका विवाह हो जाएगा। तो रेवती को लेकर के बलराम जी के पास प्रस्ताव विवाह का भेजा। बलराम जी ने विवाह स्वीकार कर लिया और दिव्य विवाह उस रेवती के साथ बलराम जी का हो गया। लेकिन रेवती की जो ऊंचाई है वो 21 फीट का और बलराम जी का 11 फीट का। क्योंकि सतयुग में जो रहते थे, सतयुग के जो प्राणी थे, उसकी ऊंचाई 21 फीट होती थी। वो धीरे धीरे द्वापर फिर कलयुग कम होते गया तो द्वापर में 11 फीट। तो विवाह तो संपन्न हो गया। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बलराम जी से कहते हैं कि भैया अब भाभी को देख के तो ऐसा लगता है कि नया द्वारिकापुरी एक और बसाना पड़ेगा। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी ने कहा क्यों? अरे भाभी अगर प्रवेश करेंगी द्वार में तो द्वार तो छोटा पड़ जाएगा, इतना हाइट भाभी का है। तो बलराम जी ने अपने हल से उस रेवती के मस्तक में स्पर्श कराया और उनका जो हाइट है वो बलराम जी के अनुरूप हो गया और दिव्य विवाह और जीवन उनका
जो गृहस्थ का जीवन है वो आगे बढ़ा। अब एक समय की बात है, जब बड़े भैया का विवाह हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, प्रजाओं में यही चर्चा चल रही थी कि जब बड़े भैया का विवाह हो गया है तो छोटे भैया का भी तो विवाह होना चाहिए। इतने बड़े साम्राज्य के राजाधिपति हैं तो कोई महारानी भी तो होनी चाहिए। तो उसी समय राजा सित भीष्म को नाम विदर्भाधिति महान। उसी समय विदर्भ प्रदेश की राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे और एक ही पुत्री थी, नाम था रुक्मणी। नाम था रुक्मणी। तो पिता ने पुत्रों से सलाह लिया, विचार है कि हमारी जो पुत्री है रुक्मणी, उसके लिए सबसे उत्तम वर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है वो है। जो उनका बड़ा पुत्र था, सुनते ही गर्म हो गया, बिगड़ गया। कहता है उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, यह हो नहीं सकता। आप पिताजी बूढ़े हो गए हो, आप विवाह के जो आपका जो रस्म था वो पुराना हो गया है। अब का जो समय है वो मॉडर्न जमाना है। पिताजी आप आराम करो, हम अपनी बहन के लिए रिश्ता तय करते हैं। तो उनका जो बड़ा पुत्र है वो उठ करके वहां से जाता है और शाम को लौट करके आता है और कहता है पिताजी परसों बारात आने वाली है। पिताजी घबरा गए, अरे बारात आने वाली है, अभी कोई तैयारी भी नहीं है, कौन वर है? बोले पिताजी मेरा जो मित्र है चेदी नरेश शिशुपाल, उससे मैंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है। और कहते हैं कि ये जो चेदी नरेश शिशुपाल है वो शिशुपाल देखने में कैसा है? देखने में एकदम कोयले के समान। जैसे आप किसी कोयले को कोयले जैसे पुरुष, उसके साथ विवाह साक्षात महालक्ष्मी का तय करके आ रहा है। जैसे ही रुक्मणी ने सुना, अत्यंत दुखी हो गई और दुखी होकर के भाभी के पास जाकर के रोने लगी। और जैसे ही भाभी से कहने लगी कि भाभी मैंने अपने मन में द्वारिकाधीश को बिठा करके अपने जीवन को उनको समर्पित कर दी हूं। ऐसा कोई उपाय भाभी बताइए जिससे मुझे द्वारकाधीश मिल जाए। तो भाभी ने एक उत्तम पत्र का जो व्यवहार है उसका उपदेश दिया और मां ने भगवान को सुंदर पत्र लिखा।
रुक्मणी मैया लिखती हैं, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित, हे राजन, भगवान को कभी उन्होंने देखा नहीं, भगवान को कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम करती हैं। कारण क्या है? परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव क्या कारण है? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्वते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितुंगतापम् रूपं दृशां दृश्मतामखिलार्थला तव्यच्युता विसती सतपत्रपन्नी। पत्र में रुक्मणी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन, मैंने सुना है प्रभु आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं। नारद जी आते थे और आकर के भगवान के दिव्य चरित्रों को, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो पराक्रम है, भगवान की जो दयालुता का जो स्वभाव है, वो स्वभाव को सुना करके नित्य प्रति, जैसे ही राजा भीष्मक के राजमहल में नारद जी का आगमन होता, नारद जी क्या करते? भगवान का गुणानुवाद करते कि द्वारकाधीश तो ऐसे हैं, द्वारकाधीश तो ऐसे हैं, और घर की पुत्री सुन सुन करके उनका प्रेम उस द्वारकाधीश में प्रगाढ़ हो गया। और जैसे ही प्रेम प्रगाढ़ हुआ, भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में स्वयं ही अंकित कर लिया। कभी देखा नहीं, लेकिन उस भगवान को ऐसे होंगे अंकित कर लिया। रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थलाभम। उस रूप को मैंने कभी देखा नहीं, फिर भी अपने हृदय में धारण कर लिया। ये सब कुछ पत्र में लिख रही है, और लिख करके एक पंडित जी महाराज को बुलाती है और कहती है कि महाराज जी, ये जो पत्र है, ये पत्र किसी को ना देना, सीधे द्वारकाधीश के हाथ में देना। पंडित जी पत्र लेकर के चले, और जैसे ही पत्र लेकर के चले, बड़ा प्रेम से उस पत्र को पंडित जी भगवान के सामने बांच रहे हैं। देखिए, पहले जब पत्र दिया जाता था तो भगवान कहते हैं कि पंडित जी महाराज, आप स्वयं इस पत्र को बांच करके हमें सुनाइए। तो पंडित जी कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्वते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृश्मताम् अखिलार्थलाभम्। हे प्रभु, मैं आपको कभी देखी नहीं, लेकिन आपके गुण को सुन सुन करके आपके प्रति मेरा प्रेम इतना गहरा हो गया है कि मैं आपको मन में पति के रूप में स्वीकार कर ली हूं। लेकिन मेरा जो विवाह है, मेरे घर वाले चेदी नरेश के साथ विवाह तय किया है, और परसों
मेरी बारात आने वाली है प्रभु, आप मुझे मेरी रक्षा करें। आप ये मत सोचिएगा कि जो कभी मुझे देखी नहीं वो पत्र कैसे लिख रही है, कभी कोई बात भी नहीं हुई, कभी मिले नहीं और पत्र लिख रही है। आप मेरे संस्कारों पर कोई उंगली मत उठाना प्रभु, मेरे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मेरे सामने निर्मित हो गई है प्रभु, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन चारा नहीं है। हे प्रभु, एक कन्या के लिए एक परिचित पुरुष को पत्र लिखना अनुचित है, अव्यवहारिक है, मैं समझ रही हूं, लेकिन मेरी जो परिस्थिति है उसको आप कृपा करके समझिए और मेरा वरण करिए, मेरा पानी ग्रहण करिए। और आप जब मेरा पानी ग्रहण करें प्रभु, तो मेरे जो घर में 5 भैया हैं, इनकी स्थिति मैं जानती हूं, ये बड़े खतरनाक हैं, ये युद्ध करेंगे और ये युद्ध करेंगे तो ये बड़ा पराक्रमी है, लेकिन आपके जैसा पराक्रमी नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई युद्ध हो, मैं ये नहीं चाहती कि कोई वध हो, मैं ये नहीं चाहती कि कोई प्रजाओं को कष्ट हो। आप मेरा वरण करें। सारा वृतांत उस पत्र में लिख दिया कि मैं इस दिन यहाँ पूजन करने जाऊंगी, उस स्थान पर प्रभु आप मेरा वरण करें, इस मंदिर में आकर के। और उस पत्र को सुनते ही द्वारकाधीश भगवान उस पंडित जी को साथ में लेकर के रथ में उस कुंडलपुरी की ओर प्रस्थान किए। यस्याम बहिर्यस्य धुरगिराया सुपेगता, कहती है कि मैं माता की पूजन करने जाऊंगी। नगर के बाहर एक मंदिर है, उस नगर के बाहर जब मैं मंदिर में पूजन करने जाऊंगी प्रभु, तो आप उस स्थान पर पहुंच करके मेरा वरण करें। भगवान रथ में आरूढ़ हो चुके हैं और इधर मैया गौरी पूजन के लिए निकल गई। विशाल बारात का भी तैयारी हो चुका है। चेदी नरेश का, शिशुपाल का बारात आगमन के लिए भी तैयार था, लेकिन मैया गौरी पूजन के लिए निकल रही है। जय जय जय
करते हुए माँ प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही प्रार्थना करने लगी, भूयात् पीतरः मे भगवान कृष्णः नस्तदकुलाम्। हे मातेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण मेरा पति बने, ऐसा वरदान माँ से मांगा। और जैसे ही वरदान मांगा, माँ ने कहा, मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सो, सहज सुंदर मिलहि सोबर साज सुंदर सांवरो। सहज सुंदर सांवरो। जानत रावरो। सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। ऐ पुत्री, तुम्हें ऐसा वर मैं प्रदान करूंगी जो तुम्हारे प्रेम को जानने वाला होगा। आशीर्वाद माँ ने दे दिया, और जैसे ही आशीर्वाद दिया, माँ प्रसन्न हो गई। और आशीर्वाद लेकर के जैसे ही माँ ने मंदिर से नीचे सीढ़ियों पर कदम रखा, विशाल सेना वहां पर दिखाई पड़ रहा है। शिशुपाल के चारों तरफ से उस मंदिर को घेर लिया है। क्यों घेरा है? क्योंकि गुप्तचर से ये पता चल चुका था कि द्वारिकाधीश का आगमन हो चुका है और बिना बुलाए हुआ है। न वो घर आती है, न वो बनाती है। द्वारकाधीश बिना बुलाए आए हुए हैं, इसलिए तो उस कन्या के लिए Z+ सुरक्षा वहां पर लगा दिया गया। अब मैया जैसे ही बाहर आई, उस विशाल सेना को देखकर घबराई। सोचने लगी कि मैं जिन प्रभु का कभी दर्शन नहीं किया, उसे मैं पति रूप में आज वरण करूंगी तो वो कैसे दिखते होंगे। सबको देख रही है। इतने में ही विशाल सूर्य के समान देदीप्यमान रथ में, भगवान स्वर्ण के रथ में ऐसे उनका आगमन हो रहा है जैसे कोई महाराजा का आगमन हो रहा है। जिस प्रकार जैसे रथ आगे बढ़ रहा है, सभी सैनिक उस भगवान को रास्ता दे रहे हैं। और वो रथ उस मंदिर के दरवाजे पर आकर के रुका। और जैसे ही वो रथ मंदिर के दरवाजे पर आकर के रुका, वो जो जितने सैनिक थे उस रथ को देख रहे हैं। एक सैनिक कहता है, कितना सुंदर ये रथ है, कितना सुंदर इस रथ में लगे हुए घोड़े हैं, कितने सुंदर इस रथ में जो पहिए लगे हैं वो है। एक कहता है, अरे उसको देखो जो उस रथ से उतर रहे हैं, वो कितने सुंदर हैं। एक सैनिक कहता है, अरे उसको छोड़ो, वो सामने जो देवी खड़ी है ना, वो देवी और ये देवता जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इतने में ही भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और रथ में बैठा करके सीधे द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। और जैसे ही प्रस्थान करने लगे, रथ जैसे ही आगे बढ़ा, वहां जितने भी सैनिक थे वो थोड़ी ही देर में उस मूर्छा से बाहर आए और उस रथ के पीछे करने लगे। दाऊ भैया थे, वो सेना, विशाल सेना लेकर के वहां पर उपस्थित हुए। और जैसे ही उपस्थित हुए, भगवान को देख करके दाऊ भैया मुस्कुराए। जब तुम
पंडित जी को लेकर के निकल रहे थे, उस समय मैंने पूछा था सैनिकों से कि ये लाला कहाँ जा रहा है, और वो भी ये पंडित जी को लेके। तभी मेरे को समझ में आ गया था कि तू कुछ नया करने वाला है। इसलिए आज मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। आज भगवान रुक्मणी मैया भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, दाऊ भैया को प्रणाम कर रहे हैं। दाऊ भैया कहते हैं अभी प्रणाम का समय नहीं है, आप द्वारका प्रस्थान करो। और जैसे ही द्वारका प्रस्थान किया, वहां पर दिव्य विवाह महोत्सव भगवान का शुरू हो गया। दिव्य महोत्सव वहां होने लगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हम सब भगवान के इस सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। मैया रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को जो वरमाला पहनाएंगे, आप सभी ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे, मंगल स्वरूप का दर्शन करेंगे। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजे सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक से ज़मीं पे परी आ गई है। आ
जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन, नई कस्में नई रस्में नई उलझन, होश है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। मुश्किल 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 यस्कों को छुपाना पड़ता है, मुश्किल यस्कों को छुपा तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, लौट के फिर हम कभी ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना पड़ता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना पड़ता है, दुश्मन का तो दिल दीवाना लगता है, काजा का सहरा सुहाना लगता है, सुहाना लगता है, रुकमणी का तो दिल दीवाना लगता है, रुकमणी का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हन
सराबोर होते हुए हमारे यजमान परिवार द्वारा खास फरमाइश है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। बोल बाके बिहारी सरकार की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल रुक्मणी मल्ला भगवान की जय हो। बाबूला धर के और ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, और मड़वा तरीवा गिंजर गिंजर के गजब उड़ावा थे धुर्रा, गजब उड़ावा थे धुर्रा, और संगी जमो नाचे बांध के घुंघरू, और संगी जमो नाचे बांध के घुंघरू, और गा के माझा खोले रे है, सुन के गाना और बजाना संगी नाचे दुला दुल्हन रे। दुला दुला ताक 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 दुला दुला ताक। नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे, नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे, नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे, नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे। गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे। दुला दुल तक दुला दुल तक दुला दुल ताक ताक दुला दुल तक दुला दुल तक दुला दुल ताक ताक दुला दुल तक दुला दुल तक दुला दुल ताक ताक दुला दुल तक दुला दुल तक दुला दुल ताक। ढेढ़ा नाचे दुल्हा बाबूला धर के, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, तरीवा किंजर किंजर के गजब उड़ावा के धुर्रा, गजब उड़ावा के धुर्रा, गजब उड़ावा के धुर्रा। ढेढ़ा नाचे दुल्हा बाबूला धर के, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, ढेढ़ी नाचे धर के पर्रा, मड़वा तरीवा गिंजर गिंजर के गजब उड़ावा के धुर्रा, गजब उड़ावा के धुर्रा, गजब उड़ावा के धुर्रा। जमो नाचे मान के घुंघरू, संगी जमो नाचे मान के घुंघरू, गा के माझा खोले रे, सुन के गाना सुन के गाना सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे, सुन के गाना बजाना संगी नाचे दुला दुल रे।
दुल्हा बाबू मोटरमा आगू बजाबो बरतिया जमो भरतिया आगू बजाबो बरतिया और होके जमो देखत रही थे मारा पड़ोसी घरतिया मारा पड़ोसी घरतिया मारा पड़ोसी घरतिया सखी जमो नाच मात घुंघरू सखी जमो नाच मात घुंघरू काके मजा खोले सुन के गाना बजा डाला संगीत नाचे दुल्हा दुल्हन सुन के गाना बजा डाला संगीत नाचे दुल्हा दुल्हन सुन के गाना बजा डाला संगीत नाचे दुल्हा दुल्हन सुन के गाना बजा डाला संगीत नाचे दुल्हा दुल्हन सुन के गाना बजा डाला संगीत नाचे दुल्हा दुल्हन अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया हे मुख मुरली बजाय मुख मुरली बजाय छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाय मुख मुरली बजाय छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाय मुख मुरली बजाय छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाय मुख मुरली बजाय छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाय यमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाय मुख मुरली बजाय छोटो सो श्याम कन्हैया छोटे छोटे रुखवा कदम के ओ भुया लहसेटा ऊपर मां बैठे कन्हैया ओ भुया लहसेटा ऊपर मां बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुखवा कदम के ओ भुया लहसेटा ऊपर मां बैठे कन्हैया ऊपर मां बैठे कन्हैया ऊपर मां बैठे कन्हैया हरे हरे ऊपर मां बैठे कन्हैया ऊपर मां बैठे कन्हैया मटकी फोड़ गिरा गलिया रह जाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया
क्या बात है, भक्तों की भीड़ तो बहुत है लेकिन डांस कोई कोई लोग कर रहे हैं भाई। पीछे वाले कम से कम तालियों तो बजाइए, मेरे लिए ना सही भगवान की ताली बजा दीजिए एक बार। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। गले लियो लपेटा, गले लियो लपेटा, छोटो सो श्याम कन्हैया। हो गले लियो लपेटा, गले लियो लपेटा, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। पर्रा लेके नाचे जाए, पर्रा लेके नाचे जाए, गाँव के सियानी कन्हैया। ओ बुके मुरली बजा, बुके मुरली बजा, छोटो से श्याम कन्हैया। ओ बुके मुरली बजा, बुके मुरली बजा, छोटो से श्याम कन्हैया। ओ बुके मुरली बजा, बुके मुरली बजा, छोटो से श्याम कन्हैया। बुके मुरली बजा, बुके मुरली बजा, छोटो से श्याम कन्हैया। अरे छोटो से श्याम कन्हैया, अरे छोटो से श्याम कन्हैया। जन्म भैया झूमे भक्त जन, प्रभु के भजन लाया करे ले सतन। अरे राम लगले, हाँ श्याम लगले, जिंदगी के आजादी दी मुक्ति बना ले। राम लगले, श्याम लगले, जिंदगी के आजा सकी मुक्ति बना ले। श्याम लगा ले, जिंदगी के आजा सकी मुक्ति बना ले। राम लगले, श्याम लगले, जिंदगी के आजादी दी मुक्ति बना ले। राम लगले, श्याम लगले, जिंदगी के आजा सकी मुक्ति बना ले। अरे जिंदगी के आजा सकी मुक्ति बना ले। भक्ति भजन में भैया झूमे भक्त जन, प्रभु के भजन माया कर ले जतन। भक्ति भजन में भैया झूमे भक्त जन, प्रभु के भजन माया कर ले जतन।